बीजेपी लीडर टी राजा ने महाराष्ट्र सरकार से मुगल हिस्ट्री मिटाने की अपील की है। उन्होंने कहा है औरंगजेब की कब्र तोड़कर वहां शौचालय बना देना चाहिए। घटिया निंदनीय सोच है इस प्रकार की बात करना कि जो गलत अल्फाज किए गए हैं। मैं फिर से कहूँगा कि हमारा मज़हब तो ये नहीं सिखाता कि किसी के दूसरे के मज़हब के बारे में गलत अल्फाज कर करके उनका अपमान करें, लेकिन हम ये भी चीज़ हमें बर्दाश्त नहीं है कि आप हमारे मज़हब के सिलसिले में गलत अल्फाज कह करके हमें वो करो। तो ये घटिया निंदित सोच इस प्रकार की जिन लोगों की है गलत है, और मैं उसकी कड़े शब्दों के अंदर निंदा करता हूँ, मजम्मत करता हूँ, और जनता से मैं आह्वान करता हूँ ऐसे लोगों को चुनाव के अंदर आप लोग को सबक सिखाएं। जहाँ तक इतिहास ख़त्म करने की बात है, इतिहास आप दो इस पर सवाल बनते हैं। एक तो इतिहास अगर आप ख़त्म कर दोगे तो हासिल क्या होगा, मुझे इस बात का जवाब दें, देश की जनता का क्या हासिल मिलेगा। क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या देश की जनता को रोज़गार मिलेगा? क्या इतिहास ख़त्म करने से क्या महंगाई ख़त्म होगी? इतिहास ख़त्म करने से क्या लोगों की तरक्की होगी? रोज़गार और स्वास्थ्य व्यवस्थाएँ, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ क्या उसमें बढ़ेंगी? तो कुछ नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ लोगों का माइंड डाइवर्ट ज़रूर हो सकता है, और माइंड डाइवर्ट से कुछ देश की तरक्की नहीं होने वाली। इसलिए मैं यही कहूँगा कि इन सारी बातों का कोई मकसद नहीं है। सिर्फ और सिर्फ लोगों को आपस में बांटना है, और लोगों को बांटने का काम और लोगों ने भी किया है, इसलिए हमें उस रास्ते पर नहीं चलना। आरएसएस बैन की मांग उठ रही है, कुछ लोग समर्थन कर रहे हैं, कुछ लोग विरोध में हैं। आपका क्या मानना है? सबकी एक राय नहीं हो सकती, सबकी अलग अलग राय है। कोई विरोध करेंगे, कोई समर्थन करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है जो उसके हम होंगे वो विरोधी करेंगे। जो इस चीज़ को महसूस कर रहे हैं कि इस देश के अंदर आरएसएस से गलत वो कर रही है, तो वो मांग करेंगे बैन देना चाहिए। मैं भी यही मांग करता हूँ कि आरएसएस पे बैन इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो बीजेपी उससे निकली हुई है, बल्कि आरएसएस बीजेपी से नहीं निकली, बीजेपी उससे निकली हुई है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस प्रकार की चीज़ें लोगों के आपस में बांटने का उसके प्रति काम चल रहा है, इस पॉइंट ऑफ व्यू का आरएसएस पे बैन लेना चाहिए, और इससे देश की में आपस में लोगों के अंदर भेदभाव बढ़ रहा है, एकता पे असर। रामभद्राचार्य ने कहा है अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो संसद में 470 सीटें लानी ज़रूरी हैं। कैसे देखते हैं इस बयान को उनके? किसी तरह से नहीं देखता मैं बयान, कुछ नहीं है इसके अंदर। सिर्फ और सिर्फ वही है जो और 2, 4, 10, 15 लोग इस देश के अंदर इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके लोगों को बांटने का प्रयास कर रहे हैं, वही है और कुछ नहीं है। 470 सीटें ये जीत कर नहीं, ना तो जीत सकते हैं और न ही इस देश को कोई धार्मिक राष्ट्र बनाया जा सकता है। इस देश के अंदर ये किसी धर्म के प्रति राष्ट्र बनाना, ये समझिए उसी तरह से है कि जो हमारे बुजुर्ग, उसमें बुजुर्गों में ऐसा नहीं है जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लिया। सिर्फ मुसलमान है, हिंदू समाज के भी हमारे भाई हैं जिन्होंने हिस्सा लिया था, उनका अपमान है क्या? अगर उन्होंने जो संविधान हमारा बनाया है एक धर्म के, किसी एक धर्म के लिए नहीं, तो उसके प्रति इस प्रकार की बातें करना ये चीज़ गलत है। और ना तो 470 सीटें जीत सकती हैं, ना कोई ये हिंदू राष्ट्र बन सकता है। सभी के ये राष्ट्र और ये